सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 24 और सुबह के बजे हुए हैं 4 और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ गाँव। और चलो अब आपको लेके चलते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और देखो मैंने बैग भी पैक कर लिया, एक बड़ा बैग, एक ये मेरा लैपटॉप बैग और ये अपनी ट्रॉली। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरी कैब आ चुकी है, बट मैं निकलने वाला हूँ। बट मैंने ना कॉफ़ी बनाई, बट कॉफ़ी अभी गर्म है, तो मैं सोच रहा था 2 मिनट इसको पी के फिर निकलता हूँ। कैब वाले को तो बोल दिया कि भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ, वेट कर लो। तो बस मैं 2 मिनट में निकल रहा हूँ और देन फिर निकलते हैं। चलो आपको भी लेके चलते हैं। तो मैं पैक हो चुका हूँ पूरा और ये मेरी कैब खड़ी हुई है, देख सकते हो। तो निकल चला मुसाफिर गाड़ी से अपने गांव की तरफ। तो बस जैसे ही चलते गए और ये रास्ते में जो फोग दिख रही है, ये फोग नहीं, ये पोल्यूशन है। और फॉर सब इसने हमारी वाली गाड़ी ठोक दी। तो फ्रंट देख सकते हो और हमारी गाड़ी की बैक साइड देख सकते हो। इसलिए यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो मैं पीछे उतर गया हूँ। तो बस अब पैदल ही निकल जाता हूँ पूरा गेट। चलो चलते हैं फटाफट से यार, कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो गाइस रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ और आज नई साइड से चढ़ा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है मेरा। तो चलते हैं फटाफट से। आने वाला सफ़र हो गया मेरा यार। मुझे लगा कि गाड़ी अंदर तक आ जाएगी, लेकिन बहुत ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही आज, तो इसलिए वक्त के आना पड़ा। रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है 1 या 2 और 3 है। तो वेयर इज़ 1? ओह हियर इज़ 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1 हियर। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आएगी। मेरे को मैसेज आया प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, तो मैंने दोबारा चेक करा अभी, तो पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आएगी मेरी। तो बस मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो गाइस मेरा है C13 सबसे एंड में, आप देख सकते हो। तो मुझे अपनी सीट मिल चुकी है और मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ और बाहर काफ़ी सन्नाटा है क्योंकि सुबह का टाइम है। और ट्रेन चलने के कुछ देर के बाद ही हमें चाय और बिस्किट मिल गई। तो बस ये है, मतलब वो पैकेट वाली चाय, तो इसको पानी में मिलाना पड़ता है, तो वो गर्म पानी भी साथ में दे के जाते हैं। और बस फिर मैंने इसको मिलाया और फिर बिस्किट डबो के मैंने खा के देखा तो भाई ठीक था जो भी था। और फिर काफ़ी मतलब 2 घंटे के बाद, 2 घंटे लगभग हो ही गए और उसके बाद फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया। तो देख सकते हो आप, ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें, पोहा है और बाकी सब है। तो बस फिर उसके बाद हम पहुंच गए अम्बाला कैंट। तो बाहर मौसम भी काफ़ी वैसा है और आप देख सकते हो अभी बाहर का मौसम काफ़ी धुंध भरा मौसम है। और फिर हम पहुंच चुके हैं अब चंडीगढ़। तो गाइस चंडीगढ़ ट्रेन पहुंचते ही यहाँ पे काफ़ी देर रुकी है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आ गई थी। फिर हम पहुंच जाते हैं अनंतपुर साहिब, और अनंतपुर साहिब काफ़ी अच्छी जगह। और ये रहा अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब मीन्स ये गुरुद्वारा है, काफ़ी बड़ा और बढ़िया गुरुद्वारा है। और ये हम पहुंच चुके हैं अब नंगल डैम, और फिर अब हम पहुंच जाते हैं ऊना। तो गाइस ऊना पहुंच चुका हूं और मैं अब अपने घर के काफ़ी करीब हूं। सो फाइनली आप देखो बाहर कितनी ग्रीनरी है और मैं हिमाचल में पहुंच ही चुका हूं फाइनली। और बस फिर ट्रेन हम पहुंच चुकी है और मैं फिर ट्रेन से उतरता हूं। तो काफ़ी रश था यहाँ पे। तो गाइस वो आ रहा है रोहित ब्लू जैकेट में और उसके पीछे आ रहे हैं अमनीश भाई, देख रहे हो। हाँ अभी पर आ कितना है बैग बड़े जगह हो इधर, ठीक है वो आए हमारे अमनीश भाई। अरे अमनीश भाई कैसे हो? बढ़िया। और आपको भी तंग कर दिया? नहीं। तो गाइस मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ और रोहित चला गया है वो जो भैया आए हुए थे उनको छोड़ने, क्योंकि उनको जाना है चंबा और वो उन्हें छोड़ने चला गया। तो फिर अभी वापस आएगा मेरे को लेने। ना वजी नहीं चाहिए थी और बस फिर हम घर निकल लेंगे। तो रोहित कैब लगा के आ गया था और कैब मुझे दे दी तो मैंने लगा ली। कह रहा भाई कैब लगा ले, मैं आता हूँ छोड़ के। तो देखो एक बैग ये लगाया हुआ है, एक पीठ के पीछे और एक ट्रॉली बैग। पर मेरे पीठ वाला जो बैग है उसमें सामान ज़्यादा है यार, वजन लग रहा है। बट चलो धीरे धीरे चलते हैं और पहुंचते हैं घर। अभी आएगा रोहित फिर निकलूँगा मैं भी घर के लिए। तो गाइस मैं रास्ते में बैठ चुका हूँ क्योंकि यार बैग है भारी, इतना नहीं चला जाता। कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया मैं इतना बोझा उठा के।
तो मैं वेट कर लेता हूँ रोहित का। देखो ये रख दिया अपना भुज्जा और आ ही गया, रोहित भी आ गया। अभी मिलवाते हैं आपको रोहित से। चलो आ गया, चलो भाई, लो आ गया ये भी। चल भी मित्र मोड़, फिर सामान है ज़्यादा, जाने का पता नहीं कैसे जाएगा। चलो चलते हैं घर। तो फिर हम दोनों बाइक पे निकल चुके हैं घर के लिए। और ये गांव के पतले रास्ते और गांव से होते हुए फिर हम शॉर्टकट रास्ते से नदी वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं। तो जैसे हम नदी वाले रास्ते से जा रहे थे तो हमें ये दो बच्चे दिखे जिन्होंने एक छोटा सा पिल्ला उठा रखा था। और ये रही हमारे गाँव की वो नदी। अब तो पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है। और फिर हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव में। और ये हमारे गाँव का जो मेन रोड है ये वो है। और देखो दोनों तरफ काफ़ी सारी दुकानें हैं। और हमारे गांव में जैसे ये एक फैक्ट्री आ जाती है पहली, और फिर ये हॉस्पिटल आ जाता है, और फिर ये जूस बार आ जाता है, उसके साथ एक और फैक्ट्री, देन ये हमारे गांव का बस अड्डा आ जाता है, और फिर फाइनली हम अपने घर के रास्ते। तो हम घर वाले रास्ते में मुड़ चुके हैं और ये एक मोहल्ला आ गया और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के घर है। और ये आ गया लोक मित्र केंद्र जो अभी नया नया ही बना है गाँव में। और फिर बस हमने मोड़ काटा एक और फाइनली घर के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। और वो एंड में जाके हमारा छोटा सा घर दिख रहा है। और ये हमारे घर का गेट आ चुका है। बस गेट को खोल के और हम फटाक से अपने घर पे पहुंच जाते हो। तो ये रहा हमारा पुराना घर और ये सामने रहा हमारा नया घर। और वो बैठे हमारे माता जी और ये मिस्टर जॉनी और ये हमारा वंश। तो फाइनली मैं घर पहुँच गया चुका हूँ और नहीं कुछ नहीं। और ये है हमारा डावरमैन, ये हमारा डावरमैन है, डावरमैन। हाँ भाई कितना जोनी, बैजा बैजा बैजा, सिट 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 सिट, शाबाश। देखा समझदार है हूँ थोड़ा जाए। तो ये है हमारा घर और ये है हमारा आंगन, वो हमारा पुराना घर। और ये इधर बैक साइड में खेत। तो भाई गांव में ऐसे खुला माहौल होता है। और हमारा तो घर भी खेतों के बीच में है और आसपास देखो घर दिख रहा है, बहुत दूर दूर घर है। तो ये पीछे हमारे घर के पीछे ही खेत है, ये सारे ये हमारे ही है, उधर तक उधर तक उधर तक उधर उधर तक और ये नीचे तक है। चलते हैं बाद में, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस रोहित को काम था, मतलब उसको अपने एक दोस्त से मिलना था। तो कह रहा था कि भाई दोनों चलते हैं। तो बस फिर मैं और रोहित दोनों बाइक पे निकल लिए। लेकिन भाई बाहर ठंड इतनी कि मैंने हुड्डी भी डाली हुई, 2-3 कपड़े डाले हुए बढ़िया से पैक हुआ, फिर भी इतनी ठंड लग रही भाई। तो गाइस अभी हम बाहर गए हुए थे और अभी घर पहुँच गए हैं। और ये मैं घर आया तो मुझे पता चला ये नया बेड खरीदा हुआ है घर वालों ने। तो ये हमारा बीच वाला रूम है। बाकी चीज़ें आपको कल दिखाएंगे। अभी डिनर कर लें, तो डिनर करके फिर मारते गपशप। तो आज आया और फिर आपको तब खेत वेत दिखाए, फिर उसके बाद आके बस ऐसे ही रेस्ट करी और फिर शाम को ऐसे ही बाहर चले गए। तो भी बस कुछ खाते हैं, मतलब डिनर कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सुबह मैं ट्रेन में आया तो ट्रेन मेरी कम से कम 2 घंटे लेट पहुंची। 11 बजे का टाइम था बट वो 1 बजे पहुंची। और बाकी आज मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ गांव में। तो बढ़िया है, गांव में बढ़िया लग रहा है, मस्त। और अभी हम गाने वाने सुन रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि यूट्यूब पे अगर गाने वाने रिकॉर्ड करके डालो तो वो उस पर कॉपीराइट हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर वो चीज़ें मतलब वो वाली चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो जेन्युइनली जो था वही था। और इसी के साथ आज हमारा डे 24 कंप्लीट होता है गाइस। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और इसी तरह हमारे अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। तो अभी मैं कुछ दिन गाँव में ही हूँ क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो बाकी अब हम आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में डे 25 में। तो ठीक है भाई, ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं डे 25 में।